अर्श ने लगाई रजत और सवी के बीच में आग। आशिका को बचाने में जुटा है रजत। सवी ने रजत से छिपाई एक बहुत बड़ी सच्चाई। सवी के सामने आया उसकी मां के एक्सीडेंट का मुख्य आरोपी। अर्श ने बता दिया सवी को कि उसकी मां की एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि आशिका का ही हाथ था। क्या रजत ने तोड़ दिया है सवी का दिल? रजत को आया सवी पर गुस्सा। आशिका और अर्श के सामने रजत ने सुनाई सवी को कई बुरी बातें। अर्श ने मौके पर मारा चौका। सवी को रजत के खिलाफ भड़काने की करी कोशिश। मौके पर आ गया कियान। रजत के हाथों बच गया अर्श। वहीं बवाल देखकर आशिका, अर्श और कियान हुए घर से 9-2-11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गप्पुताई में। गप्पुताई लेकर आई है गुम है किसी के प्यार से आपके लिए बहुत सारी गॉसिप। इस वक्त ये बात तो आप जानते हैं कि सवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये पता लगाना कि उसकी माँ का एक्सीडेंट करने के पीछे आखिर कौन था। लेकिन अब सवी के सामने यह खुलासा हुआ है कि उसकी माँ के एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं बल्कि आशिका थी, और ये बताने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्श, यानी कि आशिका का ही चहीता है। ऐसे में अब फिलहाल अर्श ने सवी को जैसे तैसे ये बताया कि उसकी माँ के एक्सीडेंट के पीछे आशिका का हाथ है, और सवी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवी जाती है रजत के पास, रजत से पूछती है। रजत कुछ नहीं बोलता तो सवी बार बार पूछती है और उसे कहती है कि मुझे आप पर भरोसा है, मुझे पता है कि आप किस तरीके से मेरी माँ के जो एक्सीडेंट के पीछे जो भी आरोपी है उसको पकड़ने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे में ये लड़का बार बार मुझे बोल रहा है और यहाँ पर एक बार आप सच्चाई बता दीजिए, फिर इसका मुंह भी बंद हो जाएगा। ऐसे में रजत कुछ भी नहीं बोलता और वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है सवी से कि उल्टा सवी के ऊपर ही भड़कना शुरू कर देता है। यहाँ पर सवी भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। रजत कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रहा, यानी कि कहीं ना कहीं जो अर्श बोल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो छिपी हुई है। ऐसे में सवी का दिल टूट जाता है। सवी को लगता है बहुत बड़ा झटका। उसे ये भी लगता है कि रजत ने उससे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपाने की कोशिश की है। ऐसे में अब सभी बेचारी वहाँ पर फूट फूट कर रो रही है। ज़मीन पर रोते हुए जो अर्श है वो भी इस पूरे माहौल का मज़ा ले रहा है। अर्श कहीं ना कहीं सभी को टोंट मार रहा है और ये भी बोल रहा है कि जिस पर तुम उतना भरोसा करती थी, देख लो आज वो ही तुम्हें सच बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में सभी तो फिलहाल अकेली हो गई है, उसका दिल टूट गया है और उसका जो भरोसा था रजत पर वो भी फिलहाल टूटता हुआ दिख रहा है। वहीं इसी बीच जब अर्श सभी को भड़का रहा होता है तभी रजत को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो अर्श को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कियान आ जाता है और कियान बीच में आने के बाद जो रजत है वो अर्श को छोड़ देता है। यहाँ पर जो आशिका है वो भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कियान और अर्श को अपने साथ ले जाती है। हालांकि इस बीच थोड़ा सा आशिका ड्रामा करती है और कियान को डांटने की कोशिश करती है। यहाँ पर पहले तो आशिका कियान को डांटती है और फिर उसके बाद अपना सारा सामान लेकर घर से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर फिलहाल सवी और रजत अकेले हैं और देखना होगा कि क्या रजत सवी को बताएगा सच्चाई या फिर नहीं, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो ना तो आशिका ने किया था और ना ही किसी और ने, बल्कि एक्सीडेंट के पीछे सिर्फ कियान का हाथ था। उसकी लापरवाही और नादानी की वजह से सवी की मां का एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे में फिलहाल रजत सवी को सच्चाई नहीं बता रहा और फिलहाल कुछ भी सवी के सामने नहीं बोल पा रहा। बाय द वे देखना होगा कि कब तक रजत और सवी के बीच में ये इस तरह की जो
गलतफहमी है वो दिखाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक बात साफ है कि अब सभी के सामने बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। बाय द वे, आपको इस वक्त गुम है किसी के प्यार में की कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए गॉसिप विद गप्पूताई। गप्पूताई चली फिर मिलेगी किसी नई गॉसिप के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।